नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, यह कथा पौराणिक काल की है। हिंदू पुराणों के अनुसार आज जिसे हम तुलसी माता नाम से जानते हैं, एक समय में वे दैत्यराज कालनेमी की पुत्री थी, जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वृंदा श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा के वयस्क होते ही उनका विवाह जालंधर नामक एक अति पराक्रमी असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त होने के साथ ही एक पतिव्रता स्त्री भी थी। उसके इसी पुण्य फल के कारण राक्षस राज जालंधर अजेय हो गया था। समय के साथ साथ जालंधर को अपनी शक्तियों पर अभिमान होता गया और उसने एक दिन स्वर्ग पर आक्रमण कर सभी देवताओं को हराकर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जालंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना करने लगे। परंतु जालंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था। तब भगवान श्री विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया, जिसके कारण जालंधर की शक्ति छिन्न हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को श्री हरि के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य कैसे किया? इस प्रश्न का कोई उत्तर श्री हरि के पास नहीं था। वे शांत खड़े सुनते रहे। जब वृंदा को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। वृंदा के शाप से भगवान विष्णु पत्थर की शिला में परिवर्तित हो गए, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने वृंदा से याचना की कि हे देवी, आप अपना शाप वापस ले लें, अन्यथा इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। देवों की प्रार्थना को स्वीकार कर वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया, परंतु भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के शाप को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर में प्रविष्ट किया, जो आज शालिग्राम के रूप में प्रचलित है। भगवान विष्णु को शाप मुक्त करने के बाद वृंदा जालंधर के साथ ही सती हो गई। वृंदा की राख से ही एक पौधा निकला, जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे शालिग्राम रूप से ही तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाएंगे। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है और इसे हम एक उत्सव की तरह हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दोस्तों, शालिग्राम पत्थर गंडक नदी से प्राप्त होता है और भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, तुलसी विवाह से आप अपनी जीवन में आ रही बहुत सारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो के लिंक को भी देख सकते हैं। जय श्री विष्णु।